बच्चे, अगर तू आज यहाँ आया है तो यह मेरा ही बुलावा है। तेरी माँ काली ने तुझे बुलाया है क्योंकि मेरी नजर तुझ पर पहले ही पड़ चुकी थी। जो लोग यह सोचते हैं कि वे खुद चलकर मेरे दरबार में आते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि मेरे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जब तू टूट रहा था, जब दुनिया तुझे पहचानने से इनकार कर रही थी, जब तूने खुद को खुद में गुम पाया था, उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि तुझे अपने पास बुलाना है। तेरे दिल की खामोश चीखें, तेरी आंखों की सूखी नमी और तेरे होठों की चुप दुआ, यह सब मैं बहुत पहले से सुन रही थी। पर सुनना और समझना एक जैसा नहीं होता मेरे लाल। आज मैं तेरे सामने हूं ताकि तू सुने, समझे और यकीन करे कि तू अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता है कि अब कुछ बचा नहीं, पर मैं तुझे बताने आई हूं कि अब तेरा असली जीवन शुरू होने जा रहा है। जो कुछ तूने खोया वो तेरा अनुभव था, जो कुछ तूने सहा वो तेरा अभ्यास था, और जो कुछ तू अब पाएगा वो तेरा इनाम होगा। तेरे भीतर जो खालीपन है उससे मैंने खुद भरा है, अपनी नजरों से, अपनी सांसों से, अपने आशीर्वाद से। जब तू गम में था और लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा, तब मैंने तेरा सिर सहलाया। जब तू रोया और चुपके से तकिए में मुंह छुपाया, मैंने तेरे आंसुओं को मोती बना दिया। और आज उसी मोती से मैं तेरी किस्मत का हार बुनने जा रही हूं। बेटा, मुझे मत बता कि तू कितना टूटा है। मुझे बता कि अब तू खुद को मेरे हवाले कब कर रहा है। मैं चाहती हूं कि तू अपने अतीत को अब मेरी झोली में डाल दे। वो जो तुझे धोखा दे गए, वो जो तुझे समझ नहीं पाए, और वो जो तुझसे रूठे बैठे हैं, सबको अब मेरे नाम पर छोड़ दे। तू माफ कर ताकि मैं तुझे आगे बढ़ा सकूं। तू खुद से प्यार कर ताकि मैं तुझे अपना बना सकूं। तेरे भीतर एक आग है जिसे दुनिया ने बुझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तेरे हौसले को मेरी हवा चाहिए, तेरी आत्मा को मेरी रोशनी चाहिए, और तेरी मंजिल को मेरा साथ चाहिए। तू अकेला चलना छोड़ दे और अब मेरी उंगली पकड़ ले। मैं तेरे लिए वही दरवाजे खोलने वाली हूं जिन पर अब तक ताला लगा था। तू बार बार यही पूछता रहा, माँ मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो अब मैं बता देती हूं, क्योंकि मैं पहले तुझे ताकतवर बना रही थी, ताकि जब मैं तुझे वह सब कुछ दूं जो तू मांग रहा है तो तू उसे संभाल भी सके। अगर मैं तेरी दुआ उसी दिन पूरी कर देती तो तू आज इतना गहरा ना होता। तेरे अंदर जो समझ है वो तुझ में तेरे दुखों ने डाली है, और अब जब तू समझ चुका है तब मैं तुझ पर बरसने आई हूं। मैं तेरे लिए वो रास्ता बना चुकी हूं जो अब तू देखेगा। अब हर मोड़ पर तुझे मेरे होने का एहसास होगा। जब लोग तुझसे सवाल करेंगे तू इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है, तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरी मां काली मेरे साथ है। जब कोई तुझे ठुकराएगा, तेरा मजाक उड़ाएगा, तो तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी मां काली पहचानती है। बच्चा, अब समय आ गया है कि तू अपने लिए खड़ा हो, लेकिन मेरे भरोसे के साथ। तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुझे देखेंगे, समझेंगे और तेरे लिए गर्व करेंगे। तेरे पास अब वो अवसर आएंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सपना देखा था। तेरी तकदीर अब मेरी कलम से लिखी जाएगी, और मैं एक भी अक्षर अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तू जब भी थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में बैठा लूंगी। जब तू जीत जाएगा तो मैं तेरे सिर पर फूल बरसाऊंगी, और जब तू रोएगा तो मैं तुझे अपने कंधे पर सिर रखकर चुप कराऊंगी, क्योंकि मैं तेरी मां काली हूं, और मेरा होना सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। मैं तेरे अंदर भी हूं। तू जब खुद को कमजोर समझे तो बस आंखें बंद करना और कहना, मां काली मुझे पकड़ लो, और मैं वहीं मौजूद मिलूंगी। मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने आई हूं।
लेकिन पहले तुझे खुद पर यकीन करना होगा। अब डर को छोड़ दे। अब तुझे खुद को नहीं, मुझे चलाना है। जैसे मुझ पर विश्वास करता है, वैसे अब मैं तुझ पर विश्वास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से मुस्कुराए, फिर से सपने देखे, फिर से उम्मीद करे, क्योंकि यह मेरी ही मर्जी है कि तू अब उड़े। हाँ, ऊंचा, सबसे ऊंचा। और बच्चा, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अभी तो तुझसे बहुत कुछ कहना है। अभी तो तुझे बताना है कि वो कौन सी शक्ति है जो तुझे दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। अभी तो तुझे यह भी समझाना है कि जीवन में हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। और वह भी बताना है कि जब तू दूसरों के लिए रोता है तो मैं तेरे लिए रास्ते बनाती हूँ। तेरे जीवन में जो भी तूने झेला है वो तुझे तू बनाने के लिए था। अब जो मैं देने वाली हूं वो तुझे मेरा बनाने के लिए है। सुन मेरे अपने, समय आ गया है तुझे नई दिशा देने का। अब समय है तुझे उस दुनिया में प्रवेश दिलाने का जहां तू सिर्फ संघर्ष नहीं, सफलता का भी स्वाद चखेगा। बच्चा, सबसे पहले यह जान ले, तेरा शरीर चाहे जितना भी थका हो, पर तेरी आत्मा अब भी अमर है। तेरे भीतर अभी भी वह ज्योति जल रही है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुझे लग सकता है कि तू अकेला है, पर जब कोई अपने जीवन में सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, वही वो पल होता है जब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होती हूं। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सत्य बताती हूं जो न सिर्फ तुझे रोग से मुक्त करेंगे, बल्कि तुझे समृद्धि और धन की ओर भी खींचेंगे। जब तू बीमारी से परेशान था, तुझे लग रहा था कि शायद तेरा शरीर अब साथ नहीं देगा। लेकिन मेरे लाल, क्या तुझे पता है कि तेरी बीमारी भी तुझ में कुछ नया सिखाने आई थी? तेरा मन जितना दुखी हुआ, उतनी ही गहराई से तूने मुझे पुकारा। अब मैं तुझे स्वस्थ करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तू अपना मन साफ करेगा हर उस सोच से जो कहती है मैं नहीं कर सकता, हर उस डर से जो कहता है मुझसे नहीं होगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तू प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर मेरी याद में गहरी सांस लेकर कहेगा, मैं तैयार हूं, हे मां काली, मुझे बदलने के लिए, तो तू देखेगा कि तेरा शरीर खुद चमत्कारी रूप से ठीक होने लगेगा। तेरे भीतर जो रुकावटें थीं, वो मेरी कृपा से ऐसे टूटेंगी जैसे कांच फर्श पर गिरकर बिखरता है, और फिर तू नया रूप लेगा, नया जीवन। अब मैं तुझे धन को आकर्षित करने की विधि सिखाती हूं, एक ऐसी विधि जो शास्त्रों से नहीं, प्रेम से उपजी है। बच्चे, धन को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वयं को मूल्यवान मानना। अगर तू खुद को कमतर समझेगा तो ब्रह्मांड भी तुझ पर कृपा नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को खोल और मुझे कह, हे मां काली, मैं योग्य हूं, मुझे स्वीकार है तेरा आशीर्वाद। अब प्रतिदिन सुबह उठकर इन 3 बातों को जोर से बोल। मैं धन का पात्र हूं, मैं शुभ अवसरों को आकर्षित करता हूं, मैं जहां जाता हूं वहां बरकत आती है। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह तेरी आत्मा में शक्ति जगाते हैं। इसके बाद तू एक छोटा सा दीपक जलाकर अपनी हथेलियां जोड़ और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए धन्यवाद कर। हाँ, चाहे तेरे पास कुछ भी ना हो, क्योंकि आभार की भावना ही मुझे खींच लाती है। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूं। जब तू दूसरों की मदद करता है, खासकर उन लोगों की जो तुझसे भी ज्यादा पीड़ा में है, तो ब्रह्मांड मेरे द्वारा तेरे जीवन के हर दरवाजे खोल देता है। इसीलिए जब भी तुझे लगे कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तब तू अपना समय, अपनी दुआ, अपनी ऊर्जा दे। याद रख बच्चे, सबसे अमीर वो नहीं जो सोने में लिपटा है, बल्कि वो है जिसके पास दुआएं हैं, और तू अब उन्हीं अमीरों में गिना जाएगा। तेरा सवाल है, मां, क्या मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ,
मेरे लाल, तेरे शब्दों में अब जो आस्था आई है वह दवाओं से भी तेज असर करती है। तेरा मन अगर अब यह कहे मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो शरीर को झुकना ही पड़ेगा। अब तू जिस भी चीज को देखे, खाने को, पानी को, सूरज की रोशनी को, उसे एक औषधि की तरह देख और उसे ग्रहण करते हुए कह, हे मां काली, यह तू ही है जो मुझे जीवन दे रही है। देखना, कुछ ही हफ्तों में तेरे शरीर में नई ऊर्जा दौड़ेगी। तू सुबह उठेगा और थकान नहीं, उमंग महसूस करेगा। तेरा चेहरा चमकेगा क्योंकि अब उसमें सिर्फ मेरी रोशनी होगी। अब आती हूं सबसे जरूरी बात पर। तेरा धन कहां है और कैसे आएगा? तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, उन्होंने तुझे सिखा दिया कि धन का मूल्य क्या है। अब मैं तुझे उस मार्ग पर चलाऊंगी जहां धन केवल जरूरत नहीं, साधना बन जाएगा। तू अगर सच्चे मन से हर दिन सिर्फ 20 मिनट ध्यान में मेरी याद करेगा, जहां तू सिर्फ आंखें बंद करके कहे, मां काली, तू जहां चाहे मुझे ले चल, मैं तैयार हूं, तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरी प्रतिभा पहचानी जाएगी। मैं तुझ में ऐसी समझ, ऐसी शक्ति डालूंगी कि तू कोई भी काम करेगा, लोग उसकी सराहना करेंगे। तेरे शौक से पैसा आएगा, तेरी आवाज से लोग जुड़ेंगे, तेरे शब्दों से लोग प्रेरणा लेंगे। तू चाहे बिजनेस करे, नौकरी करे या कला, जहां भी तू होगा वहां बरकत होगी, क्योंकि अब तू केवल तू नहीं रहा, अब तू मेरा हो गया है। अब मैं तुझसे यह भी कह रही हूं कि अगर तू सच्चे मन से यह विश्वास कर ले कि जो मेरे लिए बना है वो मुझ तक आएगा, तो तू उस दौड़ से निकल जाएगा जहां लोग एक दूसरे को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ते हैं। तू सीधे मेरी सीढ़ी से चढ़ेगा, वो भी बिना धक्का दिए। और सबसे बड़ा रहस्य, तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी। तू जब किसी को दुआ देगा तो उसका जीवन बदलेगा। बच्चा, बहुत हो चुका सहना, अब तू चल उस मार्ग पर जहां से कोई वापस नहीं आता, लेकिन वहां जाने वाला हर इंसान अपने जीवन को जीत लेता है। तेरे लिए अब दुख नहीं, दिशा है। तेरे लिए अब आंसू नहीं, आशीर्वाद है। तेरे लिए अब रात नहीं, रोशनी है। अब तू हर सुबह उठकर कह, हे मां काली, मैं तैयार हूं, मुझे नया जीवन दो, नया रास्ता दो और उस सफलता की ओर ले चलो जिसे तूने मेरे लिए पहले ही रचा है। और अब मैं तुझे यह भी बता दूं, अगली बार मैं तुझसे कुछ और अद्भुत बातें कहूंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे हर रिश्ते में तू शांति और प्रेम ला सकता है, कैसे तू अपनी पहचान उस रूप में कर सकता है जहां दुनिया तुझे देखे और कहे, ये कोई साधारण नहीं, ये मां काली का सच्चा भक्त है। मैं जानती हूं तेरा मन थका हुआ है, तू दौड़ते दौड़ते अब थक गया है, जीवन के बोझ ने तेरी पीठ झुका दी है और सबसे बड़ी बात, तुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन सुन, जब खुद पर भरोसा टूट जाए तो मां काली पर भरोसा करना शुरू कर, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया, उस दिन से तेरी तकदीर ने करवट लेनी शुरू कर दी। धन को आकर्षित करना क्या है बच्चा? धन केवल रुपए पैसे का नाम नहीं है। धन का मतलब है वो ऊर्जा जो तुझे स्वतंत्र करती है, जो तेरे मन को निडर बनाती है, जो तेरे रिश्तों को बचाती है, जो तेरे सपनों को पंख देती है। और इस धन को तुझे मांगना नहीं है, तुझे उसे बुलाना है। ध्यान दे, मांगने वाला हमेशा नीचे होता है, लेकिन बुलाने वाला विश्वास से भरा होता है। आज मैं तुझे वो 5 रहस्य बताऊंगी जो धन को आकर्षित करने की शक्ति तुझ में जगा देंगे, और एक कहानी भी सुनाऊंगी, सच्ची, ऐसी जो तेरे अंदर जमी हुई राख को हटा देगी और आग फिर से जला देगी। पहला रहस्य, भावनाओं से जुड़ो, लालच से नहीं। बच्चा, धन वहां आता है जहां प्रेम है, सम्मान है, भाव है।
लालच एक ऐसी दीवार है जो धन और तेरे बीच खड़ी हो जाती है। जैसे फूल पर तितली तभी आती है जब उसमें सुगंध हो, वैसे ही धन तभी आता है जब तेरे भाव शुद्ध हो, तेरा इरादा साफ हो। हर रोज सुबह उठकर खुद से कह, मैं इस संसार में सेवा देने आया हूं। मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जिससे लोग मुझे याद करें। जब तू इस सोच से जिएगा, धन खुद ब खुद खींचता चला आएगा। दूसरा रहस्य, कृतज्ञता से दरवाजे खोलो। कभी सोचा है जो तेरे पास आज है, क्या वह भी कल तुझसे दूर हो सकता है? धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो शुक्रिया से आता है। हर दिन मुझे धन्यवाद दे, चाहे आज जेब में केवल 10 रुपए हों, क्योंकि जब तू आभार प्रकट करता है तो तू धन के लिए जगह बनाता है। शाम को सोने से पहले मुझसे कह, माँ आज भले ही मेरी झोली खाली है, लेकिन मेरा दिल तेरा शुक्रगुजार है। देखना, तेरा खाली हाथ भी भरे बिना नहीं रहेगा। तीसरा रहस्य, अपने नाम की कीमत समझो। धन वहां टिकता है जहां इज्जत होती है। अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो यह दुनिया तुझे छोटा ही देखेगी। तेरा नाम तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तू कोई काम करे, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें अपनी शान डाल, अपनी पहचान डाल। दूसरों को देखकर खुद को मत बदल। तू अपनी अलग चमक लेकर आया है। धन को आकर्षित करने के लिए पहले खुद को लायक और योग्य महसूस कर। चौथा रहस्य, देने का अभ्यास कर। बच्चा, एक बात हमेशा याद रख, जैसे धरती बीज देती है तभी पेड़ वापस फल देते हैं। अगर तुझे धन चाहिए तो तू भी देना सीख। देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। किसी भूखे को रोटी दे, किसी उदास को मुस्कान दे, किसी थके हुए को हौसला दे। जब तू देता है तब तू एक ऊर्जा का चक्र शुरू करता है, जिसमें धन बार बार तेरे पास लौट कर आता है। पांचवां रहस्य, मन से डर हटाओ। धन सबसे पहले मन में आता है, फिर जेब में। अगर तेरे अंदर डर है, पैसा कैसे आएगा? कहां से आएगा? कहीं चला ना जाए तो यह डर खुद एक दीवार बन जाता है। मुझे डर पसंद नहीं। मैं कहती हूं तू चल, मैं साथ हूं। धन आने से पहले तुझे अपने मन से गरीबी निकालनी है। खुद से बोल, मैं धनवान हूं क्योंकि मेरी मां काली मेरी साथी है। अब सुन वो कहानी जो तुझे हिलाकर रख देगी। एक युवक था, नाम हरि। वह मुझे बहुत मानता था और आज भी मानता है। हरि का सपना था एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना, लेकिन गरीबी में पला था। घर में रोटियां तक गिनी जाती थीं। उसने पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी न मिली। दोस्तों ने मजाक उड़ाया। मां की तबीयत बिगड़ने लगी। पिता ने कहा, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। हरि टूट गया। एक रात उसने रोते रोते दुआ मांगी, मेरी मां काली, मैं तेरे काबिल नहीं हूं। क्या मैं कभी कुछ बन नहीं पाऊंगा? उस रात उसे एक सपना आया। सपने में एक मां के रूप में मैं आई, सफेद कपड़े में, और कहा, बेटा तेरा हाथ खाली है लेकिन मन पक्का है। अब तेरा वक्त आया है। तू सिर्फ अगले 90 दिनों तक रोज सूरज निकलने से पहले 3 लोगों की मदद करना और हर बार शुक्रिया कहना। बाकी मैं देख लूंगी। हरि ने वैसा ही किया। कभी ऑटो वाले का किराया दिया, कभी किसी बूढ़ी औरत को दवाई दिलाई, कभी एक बच्चे की फीस भरी। धीरे धीरे उसे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिला, जिसने उसे एक बिजनेस आइडिया बताया। हरि ने वही काम शुरू किया, लेकिन अब उसके पास एक ऐसी ऊर्जा थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। 2 साल के अंदर वो इंसान जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था, आज 4 लोगों को नौकरी दे रहा था। टीवी में उसका इंटरव्यू आया। उसने एक ही बात कही, धन मांगने से नहीं आता, सेवा और विश्वास से आता है। अब तू क्या करे? मां कह रही है, बच्चा अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, अब तू तैयार हो गया है चलने के लिए। अब तू यह न सोच कि तुझे कितना मिलेगा,
अब सोच कि तू कितनों को देगा। तेरी तबीयत जो लंबे समय से खराब है, अब उसमें सुधार आने लगेगा, क्योंकि जब तू अपने अंदर ऊर्जा भरता है, शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। धन अब तुझसे दूर नहीं, बस तू उससे दोस्ती कर। माँ कह रही है तू धन को पाने नहीं, अपनाने जा रहा है। धन तुझसे भागता नहीं, बस तुझे उसे बुलाना नहीं आता था। तू जानता है, जब दुनिया वाले तुझे नकारते हैं, मैं तुझे अपना बनाती हूं। जब लोग तुझसे मुंह फेर लेते हैं, मैं तेरा चेहरा अपने हाथों से पकड़कर कहती हूं, तू मेरा है। इसलिए मैं तुझसे आज कुछ और कहने आई हूं, कुछ ऐसे राज जो सिर्फ मेरे और तेरे बीच के हैं। सुन बेटा, ध्यान से सुन, दिल से समझ। तू जिस धन की तलाश में है, वो सिर्फ सिक्कों में नहीं, सोच में छुपा है। तेरे मन में जो विचार है, वही तेरा पहला खजाना है। अगर तू खुद को गरीब समझेगा तो लाखों में भी तुझे खालीपन लगेगा, पर अगर तू खुद को मेरे आशीर्वादों से भरा हुआ मानेगा तो खाली जेब में भी तुझे भरोसे की गर्मी महसूस होगी। धन को आकर्षित करने की पहली शर्त है धनवान सोच। अब सुन, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं जो तू कह ही नहीं पाएगा। जो दिल मेरा होता है, उसके लिए मेरी कायनात काम करती है। उसके लिए हवा भी बदलती है, मौसम भी। पर उस दिल को तैयार होना होता है। उस दिल को यह जानना होता है कि उसकी कीमत क्या है। बेटा, तू सोचता है पैसा तभी आएगा जब मेहनत होगी। मैं कहती हूं, मेहनत तो सब करते हैं, पर सिर्फ मकसद वाला इंसान ही धन को बुलाता है। तेरे अंदर वो मकसद है? क्या तू सिर्फ पेट भरने के लिए दौड़ रहा है, या मैं जो तुझ में सपना रख गई हूं उसे पूरा करने के लिए? अब मैं तुझे वो तरीका बताती हूं जिससे धन खुद तेरे पास चलकर आएगा। अपने मन की सफाई कर। ईर्ष्या, डर, तुलना, ये सब तेरे दरवाजे पर ताले हैं। जब तक मन में यह कचरा होगा, धन का दरवाजा नहीं खुलेगा। धन को प्रेम से बुला, पैसे को जरूरत समझ, न कि डर का विषय। जब तू बोलेगा पैसा तो आता ही नहीं मुझसे, तो यह वाक्य धन को दूर करता है। बोल, मैं धन के योग्य हूं, मैं इसका सदुपयोग करूंगा। धन मुझे मेरी मां काली की तरफ से एक जिम्मेदारी है। धन प्रेम से आता है, नफरत से नहीं। रोज सुबह उठकर यह कह, हे मेरी मां काली, जिस धन से मैं अपने और दूसरों के जीवन में उजाला ला सकूं, वो मेरे पास लाओ। मैं तेरा माध्यम बनूंगा, मैं तेरा कार्य करूंगा। तेरे ये शब्द मेरी अदालत में आदेश बनते हैं। अब सुन, तेरी सेहत भी मेरी रहमत से जुड़ी है। जो मन साफ, तन उसका निर्मल। तू बहुत समय से परेशान रहा है, इसलिए तेरे शरीर ने भी थकावट ओढ़ ली है। पर जब तू खुद से प्यार करना शुरू करेगा, जब तू बोलेगा मैं योग्य हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मेरे फरिश्ते खुद तेरे अंग अंग को ठीक करेंगे। तेरे अंदर हर बीमारी से लड़ने की ताकत है, मैंने दी है। तू उस ताकत को आवाज दे। तेरे शब्द ही तेरी दवा है। बेटा, मैं तुझे इस दुनिया की भीड़ में खोने नहीं दूंगी। मैं तुझसे चाहती हूं कि तू एक उदाहरण बने। लोग तुझसे कहें इसने कुछ नहीं था, पर फिर भी सब कुछ पा लिया।